बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से अब मैं आपको ना कुछ एमसीक्यूज़ करा देता हूँ, क्योंकि आई नो कि ये बहुत लंबा चैप्टर होता है और इसमें से मुश्किल होता है पढ़ना। आप ये अगर याद कर लें तो इंशाल्लाह आपके प्रॉफ के एमसीक्यूज़ हो जाएंगे। तो आपको पता है आयर रॉड्स जो होते हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? आयर रॉड्स प्रेजेंट होते हैं एएमएल के अंदर, माइलॉइड लीनिएज को शो करते हैं ना, ठीक है। एक्यूट वाले जो ब्लास्ट होते हैं उनके अंदर आयर रॉड्स होते हैं और वो बेसिकली किसको डिनोट कर रहे होते हैं? माइलोपेरोक्सीडेज को। माइलोपेरोक्सीडेज क्रिस्टलाइज होता है तो आयर रॉड बनते हैं। उसके अलावा कौन सा स्टेन पॉजिटिव हो सकता है? सूडान ब्लैक, ये भी एएमएल में पॉजिटिव होता है। डाउन सिंड्रोम की एसोसिएशन चिल्ड्रन के साथ, चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर है, तो ये किसके अंदर होता है? एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकीमिया, एएलएल के अंदर होता है, ठीक है। आपने याद करना है ये बात। अच्छा, एएलएल फिर दो तरह की इसके अंदर ट्रांसलोकेशंस होती हैं। मैंने ये आपको बताया था कि एक होती है T12 to 21 और एक होती है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम वाली। ये माइनर होती है, 25% लोगों के अंदर ये होती है जिनके अंदर एएलएल होता है। तो इनमें से किसका प्रोग्नोसिस बेहतर है? 12-21 वाले का, ठीक है। जिसमें 1-2 आता है वो गुड है, ठीक है। बाकी क्या है? बैड प्रोग्नोसिस है। स्मज सेल्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? मैंने आपको बताया था सीएलएल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम 250 के किलो डाल्टन, बेसिकली ये तो मैंने वैसे एक्स्ट्रा बताया आपको, क्योंकि यहाँ पे भी जो होता है ना एएलएल के अंदर भी होता है ये 922 फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, तो इसका जो वेट होता है वो 190 किलो डाल्टन, मतलब वेट तो नहीं होता, ये कोई और मेजरमेंट है, ठीक है। 190 किलो डाल्टन होता है, ये 250 किलो डाल्टन वाला। लेकिन आपने अगर एमसीक्यूज है T922 जो कि आएगा पेपर में, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, ये किसके अंदर है? सीएमएल के अंदर, आपने याद रखना है। अच्छा, फिर सिनेरियो है जिसमें बीजोफिलिया हुआ है, यूसिनोफिलिया हुआ है और स्प्लीनोमेगाली बहुत ज़्यादा हुआ है, लैप स्कोर कम है। अब बेसिकली लैप स्कोर क्या होता है? लैप स्कोर होता है कि एक सेल जिसके अंदर ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, ठीक है। तो लैप जो होता है वो बेसिकली इसको पिक करता है। जितना ज़्यादा लैप स्कोर होता है उसका मतलब क्या है? मेच्योर वाला है। तो लैप स्कोर क्या होगा? सीएमएल के अंदर कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि यहाँ पे माइलॉइड सेल्स तो हैं, ठीक है, ग्रैनुलोसाइट्स बनाते तो हैं, लेकिन वो कौन से वाले हैं? ट्यूमर है ना, तो ऑब्वियसली माइलोब्लास्ट वाले हैं, ठीक है। सॉरी, माइलोब्लास्ट तो नहीं होंगे यहाँ पे, मतलब माइलॉइड है ना, तो ये क्या होंगे? इमेच्योर वाले होंगे। और ये जो होंगे प्रॉपर ग्रैनुलोसाइट्स नहीं बना रहे होंगे। किसके अंदर लैप स्कोर बढ़ा हुआ होता है? लैप स्कोर बढ़ा हुआ होता है ल्यूकोमाइड रिएक्शन के अंदर। आपको मैंने डिफरेंस बता देता हूँ, ल्यूकोमाइड रिएक्शन और सीएमएल का ना, ये डिफरेंशियल होता है बेसिकली। दोनों के अंदर क्या हुआ होता है? ल्यूकोसाइटोसिस हुई होती है, ल्यूकोसाइट्स पड़े हुए होते हैं, बंदे को समझ नहीं आती कि क्या है। तो आपने याद रखना है कि अगर 50,000 तक ल्यूकोसाइट्स हैं, साथ में लैब स्कोर बढ़ा हुआ है और हिस्ट्री है किसी इन्फेक्शन की, इंटॉक्सिकेशन की, मतलब मरकरी की कोई पॉइजनिंग है, बैक्टीरिया का कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, तो उसके बाद उसके लिम्फोसाइट्स रिएक्टिवली बढ़ गए हैं, तो दैट इज़ ल्यूकोमाइड रिएक्शन, ठीक है। उसमें लैब स्कोर जो होगा वो बढ़ा हुआ होगा क्योंकि प्रॉपर ग्रैनुलोसाइट्स होंगे ना, ठीक है। जबकि सीएमएल के अंदर क्या होता है? ट्यूमर होता है। सीएमएल के अंदर हमारे पास फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम की जेनेटिक नॉर्मेलिटी होती है और उसके अंदर जो लैब स्कोर होता है, जो ग्रैनुलोसाइट्स बनते हैं, दे आर नॉट नॉर्मल, तो लैब स्कोर कम होता है, ठीक है। उसके अलावा कैसे डिफरेंस कर सकते हैं इन दोनों के दरमियान, सीएमएल और इसके दरमियान, कि आप सिंपल इम्यूनोफिनोटाइपिंग कर लो उन जो सेल्स हैं उनकी, तो आपको फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम वाले मिल जाएंगे और मार्कर्स भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका ल्यूकोमाइड रिएक्शन। और ये अच्छा, लेक्यूनर सेल्स, मैंने आपको बताया था लेक्यूनर सेल्स एक खास टाइप के रीड स्टर्नबर्ग सेल्स हैं जो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? नोडुलर स्क्लेरोसिस टाइप के अंदर। क्लासिकल थी ना, क्लासिकल में आपने पढ़ा था नोडुलर स्क्लेरोसिस, मोस्ट कॉमन भी यही है, ठीक है। स्टारी स्काई अपेरेंस किसके अंदर होती है? याद करें आप, स्टारी स्काई अपेरेंस किसके अंदर होती है? बर्किट लिम्फोमा के अंदर होती है। CD5 CD20 किसका मार्कर है? ठीक है, नाइव बी सेल का। और ये किसका ट्यूमर? नाइव बी सेल का ट्यूमर होता है। CLL स्मज सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बर्किट लिम्फोमा के अंदर कौन सी म्यूटेशन होती है? मैंने आपको याद कराया था कि 8B, ठीक है, 8 और B एक तरह के लगते हैं, 8-14, ठीक है, ये वाली ट्रांसलोकेशन होती है, ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि बर्किट लिम्फोमा की दो टाइप्स होती हैं, स्पोरेडिक टाइप होती है और अफ्रीकन टाइप होती है। अफ्रीकन चाइल्ड होगा, एब्स्टीन बार वायरस की इन्वॉल्वमेंट होगी, लिम्फेडिनोपैथी पेनलेस होगी, साथ में जॉ इन्वॉल्व होगा, तो ये क्या है? बर्किट लिम्फोमा है। मेंटल लिम्फोमा के अंदर मैंने आपको बताया था कौन सी ट्रांसलोकेशन होती है? 11-14 की, ठीक है, आपको याद रखनी है। फॉलिकुलर के अंदर कौन सी थी? 14-18 की, ठीक है। ये सारे नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की टाइप्स हैं, ठीक है, ये नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, ये भी नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की टाइप है। ओके, फिर स्टमक के अंदर एच पाइलोराई इन्फेक्शन हुआ, माल्टोमा बन गया, ये किसके साथ होगा एसोसिएटेड? मार्जिनल जोन का, ठीक है, मार्जिनल जोन लिम्फोमा, ये भी टाइप है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की, ठीक है, स्मॉल सेल टाइप है। अच्छा, फिर मैंने बताया था आपको
मोस्ट कॉमन प्राइमरी मेलिग्नेंसी ऑफ बोन कौन सी है? वैसे तो बहुत सारी होती हैं जो बाहर से आती हैं, मैं ब्रेस्ट से, सी एन एस से तो खैर नहीं आती, ब्रेस्ट से आती हैं, ठीक है, यूट्रस से हो गई, कहीं से और से मेटास्टाइज होकर बोन में आ रही हैं। तो प्राइमरी मेलिग्नेंसी ऑफ बोन क्या है? मल्टीपल माइलोमा है, ठीक है। मल्टीपल माइलोमा का सिनेरियो किस तरह आ सकता है? पेशेंट जो होगा हाइपर कैल्सीमिक होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी बोन की एरोजन हो रही होती है बेसिकली, ठीक है। पीटीएच बड़ा होता है, हाइपर कैल्सीमिया हो रहा होता है, मल्टीपल लेजन होते हैं बोन के अंदर, साथ में रीनल फेलियर या सेप्सिस की कोई हिस्ट्री हो सकती है। अच्छा, और इसमें क्या होगा? बेंस जोन्स प्रोटीन इन यूरिन, तो ये मल्टीपल माइलोमा होगा, ठीक है। हेरी सेल ल्यूकीमिया, हेरी सेल ल्यूकीमिया किन सेल्स का ट्यूमर है? तो आपने याद रखना है ये बी सेल का, और बी सेल भी कौन से वाले? मेमोरी बी सेल्स का, ठीक है, बी मेमोरी सेल का ये ट्यूमर है, ठीक है। उसके बाद लिम्फोसाइट्स विद क्रीब्रीफॉर्म न्यूक्लियस, ये किस में मिलता है? शेजारी सिंड्रोम में या माइकोसिस फंगियोइडिस के अंदर। ये क्या है बेसिकली? मैंने आपको जब पढ़ाया था ना लिम्फोमस, तो मैं आपको नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में सिर्फ बी सेल की आगे एक स्मॉल इंटरमीडिएट और लार्ज सेल टाइप बताई थी। तो बेसिकली टी सेल के भी नॉन हॉजकिन लिम्फोमास होते हैं, ठीक है, टी सेल के लिम्फोमास होते हैं, और नॉन हॉजकिन कह रहा हूँ, टी सेल के भी लिम्फोमास होते हैं। तो ये जो माइकोसिस फंगियोइडिस है, ठीक है, ये क्या है? टी सेल का लिम्फोमा है, ठीक है, टी सेल का लिम्फोमा है, ओके। और शेजारी सिंड्रोम होता है जब वो ब्लड के अंदर ये इन्वॉल्व हो जाए ना, ब्लड के अंदर, ठीक है, मतलब टी सेल का लिम्फोमा है और वो ब्लड के अंदर इन्वॉल्व हो गया, तो उसके अंदर क्या बनते हैं? खास तरह के सेल्स बनते हैं जिन्हें हम शेजारी सेल्स कहते हैं, और वो क्रिबरी फॉर्म जैसे ब्रेन की तरह, ठीक है, सर शेजारी सिजर याद कर लें, ठीक है। तो इसका न्यूक्लियस इस तरह का होता है। अब मार्कर्स आप लोग देख लें, ठीक है, मार्कर CD30 CD15 पॉजिटिव है, साथ में PX पॉजिटिव है, तो ये क्या क्या डिनोट कर रहा है? क्लासिकल में भी कोई सा हो सकता है, ठीक है। CD30 नेगेटिव, CD15 नेगेटिव, CD20 पॉजिटिव। MCQ आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओनली वन दैट इज़ CD20 पॉजिटिव, ठीक है। तो बाकी नीचे क्लासिकल के सबके नाम लिखे होंगे, वो सारे CD30 पॉजिटिव हैं, 15 पॉजिटिव हैं, वो CD20 पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। तो CD20 एक ही पॉजिटिव है, वो कौन सा है? नॉन क्लासिकल है। नॉन क्लासिकल कौन से वाला होता है? प्रीडोमिनेंट लिम्फोसाइट नोड्यूलर, नोड्यूलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट, ठीक है, नोड्यूलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट, ठीक है, इसका नाम होता है। अब आप मार्कर्स देख लें, ठीक है, CD25 26 69 ये किसका होता है? ये AML CML का होता है, सॉरी CML, ठीक है। CD520 CLL का होता है, CD15 33 34 AML का होते हैं, CD10 19 और 20 BALL का होता है, और TALL का CD3 5 और 7, क्योंकि ये T सेल वाले मार्कर्स हैं, आपको मैंने बता दिया था, ये B सेल वाले मार्कर्स हैं, ठीक है। ये 15 33 और 34 AML का है, ये दो डिफरेंट है, बस आपको ये याद रखनी है, सही है। होपफुली आपको ये बातें काम आएंगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।